कि मखानित को। निगम में अगर मेयर बनता हूँ तो निश्चित ही हाउस टैक्स वाटर टैक्स को आधा कराऊंगा और हर उस व्यक्ति तक पहुंचूंगा जिसका कि मखानित को। जैसे मेरा एक सपना था, मैंने कई बार मेयर साहब से कहा कि यहाँ एक प्रेस क्लब बनना चाहिए। देखिए, अगर मुझे मेयर बनाया जाता मैं 2 लेबर कॉलोनीज बनाऊंगा और वो लेबर कॉलोनीज ही, और एक ग्लास टेक्नोलॉजी सेंटर भी बनना चाहिए जहाँ हम नई नई टेक्निक उसमें लेकर के आए। देखिए, बिजली, पानी, सड़क के अलावा मैं सबसे ज़्यादा हरियाली के लिए तरसता हूँ। मैं सोचता हूँ कम से कम यहाँ 4 से 5 गार्डन्स होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी बता दूँ, मैं व्यापारी समाज से जुड़ा हूँ, मैं अपनी कमी पहले कहूँगा। हमारी आदत नहीं सुधरती, हमारी दुकान होती हुई भी हम उसके आगे सामान लगा देते हैं। तो मैं तो चाहूँगा निगम की तरफ से कम मैं 10 स्कूल खोलूँ। अगर मेयर का टिकट भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं है, तो मैं अगर ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए 70 स्वच्छाग्रहियों के साथ काम करूँगा और प्रत्येक वार्ड में जागरूक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA के इस मंच पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक महापौर पद के आवेदक श्रीमान नितेश अग्रवाल जैन साहब से। सबसे पहले तो नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। नितेश जी, हमने कई सारे इंटरव्यू अपने स्टूडियो में किए जिसमें लोगों ने ये बताया कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, और कई सारी कसौटियां वहां पर निकल कर आई हमारे सामने जिन पर एक नेता को खरा उतरना चाहिए। फिरोजाबाद में चूंकि नगर निकाय के चुनाव हैं और आप आवेदक हैं, एक महापौर का जो पद होता है वो एक बहुत ही एक गरिमा वाला भी पद होता है और एक जिम्मेदारी वाला भी पद होता है। शहर के प्रथम नागरिक हैं, अगर आप महापौर बनते हैं तो आप शहर के प्रथम नागरिक होंगे। तो प्रथम नागरिक होने के बाद आपके क्या क्या दायित्व होंगे? देखिए, मैं शहर का प्रथम नागरिक हूँगा, लेकिन मैं अपनी सोच अंत्योदय के माध्यम से अंतिम नागरिक की सोच रखूँगा जी। क्योंकि देखिए, जब तक मैं उस अंतिम नागरिक की सोच नहीं रखूँगा ना, जब तक मैं मेयर पद से न्याय नहीं कर पाऊँगा जी। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति जो आम लोगों में रहता हो, सड़क पे रहता हो, जिसको आम व्यक्ति का दर्द मालूम हो, वो महापौर के लिए उपयुक्त व्यक्ति हो। क्योंकि आप तो जानते हैं कि दैनिक जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो तो अपनी बात बहुत आसानी से कह देते हैं और जनप्रतिनिधि उनका काम बहुत आसानी से कर देते हैं जी। लेकिन जिन लोगों की पहुंच नहीं होती, जो अपनी बात कहने के सक्षम नहीं होते, अगर हम उनका काम करते हैं तो फिर आप निश्चित मानिए कि महापौर के लायक।